Welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic reproduction in flower. फूल किसी भी पौधे का सबसे सुंदर पार्ट है। ये बहुत सारे रंगों में मिलता है। यहाँ पर मैंने पर्पल कलर का फूल दिखाया हुआ है। तो फूल लाल, पीला, वाइट, ना जाने कितने रंगों में फूल मिलते हैं। कोई भी फूल है उसके कुछ भाग पाए जाते हैं। उन भागों के नाम यह स्नैप में दिखा रही हूँ। जैसे पेटल्स हैं, जैसे सेपल्स है। जो पेटल्स है वो रंगदार पार्ट को कहते हैं। सेपल कोई भी फूल है उसके नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां पाई जाती हैं, उसे सेपल्स कहते हैं। और फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाता है जिसे स्टेमन्स कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाता है जिसे हम कार्पल्स कहते हैं। तो आइए नाम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिसेप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स। जो रिसेप्टिकल है वो किसी भी फूल का बेस होता है जिस पर फूल के सभी भाग लगे होते हैं। इसमें हम ये देख सकते हैं, ये रिसेप्टिकल है, इस पर फूल के ये सभी भाग लगे हुए हैं। और उसके बाद ये एक रिसेप्टिकल जो है इसके थ्रू फूल जो है वो मेन प्लांट की ब्रांच के साथ जुड़ता है। तो रिसेप्टिकल क्या करता है, एक तो फूल के सभी भागों को अपने ऊपर लगाता है, अटैच करता है, और सेकंड फूल को मेन प्लांट की ब्रांच के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट सेपल्स, ये किसी भी फूल का जो ग्रीन पार्ट होता है वो पाया जाता है। जैसे मेरे पास ये फूल है, तो इस फूल का जो ये नीचे वाला एरिया जो होता है उसे हम ग्रीन कलर का जो होता है उसे हम सेपल कहते हैं। ये फूल की सुरक्षा करता है। ये जो वाइट पोर्शन है इसका, या कोई भी रंगदार फूल है उसकी सुरक्षा करता है। सेपल जो होते हैं, जब फूल बना नहीं होता, पूरा बड रूप में होता है, कली के रूप में होता है, तब फूल की सुरक्षा करता है। सेपल्स को इकट्ठा मिलाकर हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स जो है, जब सेपल्स को इकट्ठा, जो 7-8 पंखुड़ियां जो सेपल्स की पाई जाती हैं उनको इकट्ठे रूप में कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स क्या करता है, फूल की सुरक्षा करता है। और जब फूल बना नहीं होता, कली के रूप में होता है, बड के रूप में होता है, तब भी इसकी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट इसके बाद पेटल्स, किसी भी फूल का सबसे खूबसूरत रंग वाला भाग ये होता है पेटल्स। ये पेटल्स इकट्ठियां, जो पंखुड़ियों को हम इकट्ठा अगर बोलना हो तब हम उनको करोला बोलेंगे। जैसे ये फूल है, इसकी एक हम पेटल है, ये पेटल है, ऐसे पेटल बोलते हैं। बहुत सारे पेटल्स जब इकट्ठे रूप में बोलना हो तो इसको करोला कहते हैं। तो करोला क्या करता है, क्योंकि ये फूल का रंगदार और खुशबूदार भाग है, तो ये कीटों को पॉलिनेशन के लिए आकर्षित करता है। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी स्टेमन। ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, एक फिलामेंट, ये डंडी जैसा होता है, और एक इसका जो फूला हुआ भाग होता है जिसे हम एंथर कहते हैं, वो एंथर पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में आप दिखाएंगे ये है स्नैप स्टेमन की। एक फिलामेंट पार्ट है और एक फूला हुआ भाग है जिसे हम एंथर कहते हैं, और इसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो किसी भी प्लांट में कम से कम 4-5 स्टेमन पाए जाते हैं। किसी भी फूल में 4-5 स्टेमन पाए जाते हैं। और ये जो एंथर है उसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इसमें पोलन ग्रेन्स बनते भी हैं और स्टोर भी किए जाते हैं। तो स्टेमन के 2 पार्ट हो गए, एक फिलामेंट जो स्टॉक जैसा है, ये फिलामेंट ये स्टॉक जैसा है, और एक फूली हुई जो स्ट्रक्चर है जिसे हम एंथर कहते हैं, इसमें पोलन ग्रेन बनते हैं। तो एंथर किसी भी स्टेमन की जो फूली हुई स्ट्रक्चर है उसे हम एंथर कहते हैं। इसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं और स्टोर भी किए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है उसमें मेल गैमीट होती हैं,
पोलन ग्रेन जब मैं डिटेल में बताऊंगी तब बताऊंगी कि पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस जो है जब प्योर मैच्योर हो जाता है पोलन ग्रेन तो वो न्यूक्लियस से डिवाइड होता है, माइटोटिक डिवीजन करता है और उसमें 2 मेल गैमीट बनते हैं और ये मेल गैमीट रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आ गया कार्पेल। इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो किसी भी फूल के सेंटर में पाया जाता है और इसमें 3 मेन पार्ट पाए जाते हैं। एक स्टिग्मा पाया जाता है, एक स्टाइल और एक ओवरी। स्टिग्मा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे ऊपर वाला भाग है, चिपचिपा है और इसके थ्रू जो पोलन ग्रेन है वो ओवरी तक जाती है। स्टाइल एक ट्यूब है जो स्टिग्मा से पोलन ग्रेन को लेके ओवरी तक लेके आती है। ओवरी फूली हुई स्ट्रक्चर है जिसमें ओव्यूल बनते भी हैं और रखे स्टोर भी किए जाते हैं। आइए फोटो के द्वारा दिखाती हूँ मैं। ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ओवरी में ओव्यूल। यहाँ पे देखो रिसेप्टिकल दिख रहा है। रिसेप्टिकल वो पार्ट है जिस पर फूल के सभी भाग चिपके हुए हैं, रखे हुए हैं, ठीक है। और ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये एंथर और ये फिलामेंट, ये इसे स्टेमन कहते हैं। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम पिस्टल भी कहते हैं। इस फूल में मैंने इकट्ठा दिखाया हुआ है, ये स्टेमन दिख रहे हैं और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम पिस्टल कहते हैं। इसमें ये ओव्यूल है ओवरी में, ये ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। ये हमें उसका रंगदार भाग दिखाई दे रहा है, पेटल्स। नेक्स्ट पिक्चर में दिखाएंगे हम थोड़ा ब्रेक में। हाँ जी, पिस्टल के आगे फूल के रंगदार भाग। आगे चलेंगे हम। जो मेन टॉपिक हम चल रहे थे पिस्टल के आगे वाला पार्ट निकालेंगे। नेक्स्ट पिस्टल से आगे पेटल, स्टेमन, स्टेमन के नेक्स्ट एंथर, पिस्टल, इसके नेक्स्ट। स्टेमन और पिस्टल इकट्ठे दिखाए हुए। नेक्स्ट दिखाएंगे हम पॉइंट टू रिमेम्बर। जी, कुछ फूल जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स उनमें या तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे उनमें या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। और कुछ फूल जो हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, उनमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल जो फूल हैं उनके एग्जाम्पल पेपाया और वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल का जो मैं एग्जाम्पल आपको देने जा रही हूँ वो हिबिस्कस और सरसों मस्टर्ड। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड। एक प्लांट का सीड कैसे बनता है। कोई भी फ्रूट हम खाते हैं उसमें सीड कैसे बनता है। तो सीड तभी बनेगा जब पोलन ग्रेन जो एंथर में बनते हैं, पोलन ग्रेन का एक मेल गैमीट जो ओवरी है उसमें एग के साथ, एग सेल के साथ उसका मेल होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर सीड बनता है। तो सीड कैसे बनेगा कि किसी भी पोलन ग्रेन से एक मेल गैमीट का फ्यूजन होता है, जुड़ाव होता है फीमेल गैमीट के साथ जो ओव्यूल में पड़ा है। नेक्स्ट, कोई भी अगर पोलन ग्रेन किसी दूसरे फूल की या सेम फूल की स्टिग्मा तक पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये 2 स्टेप होते हैं। सीड बनने से पहले 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा पोलिनेशन का और दूसरा स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन का। सीड तभी बनेगा जब पहले पोलिनेशन होगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन होता है पोलन ग्रेन्स का एक फूल के एंथर से चलकर दूसरे फूल की या उसी फूल की स्टिग्मा तक पहुंचना। तो पोलिनेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा पोलन ग्रेन्स
एंथर से चलकर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ये दो तरीकों से होता है, एक अपने आप और एक किसी के द्वारा। अपने आप जो होता है उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक अपने आप पहुंचते हैं। ऐसे में या तो एंथर जो है वो ऊंचाई पर होता है और स्टिग्मा थोड़ा नीचे होता है, तो होता है, या ऐसे ही होगा, और या फिर ये हवा के थ्रू अपने आप हो जाता है। क्रॉस जो पोलिनेशन है उसमें किसी एक फूल से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फूल की, किसी और प्लांट के फूल की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। जो क्रॉस पोलिनेशन है वो सेल्फ पोलिनेशन से ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें वेरिएशंस आते हैं। सपोज करो उस फ्लावर में, उस प्लांट में कोई डिजीज़ है तो वो डिजीज़ से इस तरीके से क्रॉस जो पोलिनेशन है उसमें बचाव होता है। पोलिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये सेकंड स्टेप है। इसमें जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक आते हैं वो पोलन ग्रेन डिवाइड होते हैं, उनमें माइटोटिक डिवीजन होती है, दो मेल गैमीट बनते हैं, और इन दो मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट का जो फ्यूजन है वो ओव्यूल में, ओवरी में जो एक एग सेल है उसके साथ होता है, और इस घटना को हम, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये सेकंड स्टेप होता है। इसके नेक्स्ट चलेंगे हम। आज का टॉपिक हमने फर्टिलाइजेशन तक के लिया हुआ था, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई नोट्स या प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन आपको चाहिए, यू कैन log in my website, that is www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan Vision.